अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने सिलेबस डी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जो चैप्टर 1 है सिलेबस डी का। क्योंकि क्लास 6 के अंदर हमारे पास पीवीएस में भी सिलेबस डी पढ़ाई जाती है और बाकी स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है क्लास 6 में, तो प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी हो। हमने जो पढ़ा है इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने हमारा सिलेबस डी की D1 है उसका जो हमने पहला टॉपिक उठाया है उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हमने की थी। बहुत ही आसान है, प्राइम नंबर्स का है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम और एचसीएफ का जो हमने पढ़ा, आसान है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमने प्रैक्टिस नाउ 3 जो है उसकी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, ठीक है। और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखा था। देखो, अगर कहीं पे पेपर में लिखा हुआ आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम हमारे पास जितने नंबर होते हैं उसको हम एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर की शक्ल में। अब जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो तुमने 3 को कितना दफ़ा लिख दिया, 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहता है। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम डिवाइड तो बड़े आसान तरीके से कर लेते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। कभी कभी प्रिपरेशन के अंदर भी ये सवाल आ जाता है कि राइट द नंबर इन प्राइम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा किया। इसके बाद हमने एक सवाल और किया, इसकी भी हमने सेम वही प्रैक्टिस की और हमने एक्सपोनेंशियल इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाला। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर खाली रूट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है इसकी पावर है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 इसकी पावर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर खाली रूट लिखा है तो उसकी पावर 1/2 है। और अगर मैं रूट के अंदर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 4 किसी न किसी का 2 बनेगा। किसका 2 बनेगा, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होता है। तो 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 4। तो अब तुम्हें पता चल गया कि जो हम डायरेक्ट 4 लिखते हैं उसकी जगह हम 2 कैसे लिख देते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। इसके बाद ये मैंने एक 36 का भी तुम्हें तरीका बताया था। 36 का भी आसान तरीका मैं तुम्हें बता दिया कि अगर हमारे पास 36 दिया हुआ है तो उसको हम 6 कैसे लिखते हैं, उसका तरीक़ेकार मैंने ये बताया कि 6 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 36 बन जाता है। और 36 का मतलब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर से 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। सिंपल हमने ये भी एक मेथड किया, इसके अंदर एलसीएम निकाल के हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और आगे की सवाल प्रैक्टिस नाउ हमने किया था, ठीक है। इसको हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया के थ्रू हमने इसका वो निकाला, डिवीजन किया और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमारे D1 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया जिसमें हमारे पास एक बड़ा नंबर आ रहा था 7056 का, ठीक है। तुमने उसको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तुमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद तुमने इसको रूट की शक्ल में लिख दिया और जो जो स्क्वायर बनता जा रहा था वो हमने बाहर निकाल दिया। और जब तुमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 84, सिंपल। प्रैक्टिस नाउ 5 के अंदर हमारे पास क्या था, 2744 का नंबर था। सेम एज हमने वही प्रैक्टिस की जैसे हमने पीछे करते आए। जो हमारा अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्यूब रूट था। ये क्यूब रूट का सवाल है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब 2 तो क्यूब मतलब 3, ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्यूब रूट का सवाल था। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया कि इसका आप क्यूब रूट निकाल देंगे। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, हमारे पास सेम हम वही प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पीछे की है। और फ़र्क ये पड़ेगा कि जैसे अब रूट अगर खाली लिखा होता है तो उसकी पावर है 1/2, लेकिन अगर रूट के पीछे कोई भी नंबर लिख दिया जाए वही उसकी पावर बन जाता है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो अब यहाँ पे लाजमी है कि वो 3 के पेयर्स बनते चले जाएंगे। जो 3 के आपके पास वो बन गए, जैसे आपके पास 2 3 टाइम्स था तो आपने 3 का ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रूट से रूट कट गया तो हमारे पास सिंपल जो मल्टीप्लाई करके आया वो क्यूब रूट आपके पास आया, ठीक है। सेम प्रैक्टिस हमने अगले क्वेश्चन की भी यही की और इसके बाद वाले क्वेश्चन की भी हमने यही प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस नाउ 6 पे हम चले गए थे। प्रैक्टिस नाउ 6 के अंदर भी बहुत सिंपल था। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फिक्स नंबर है, उसका रूट जो है वो डायरेक्ट निकलता है। जैसे 121 हो गया,
या 169 हो गया, उसको हमने डायरेक्ट लिखना होता है, ठीक है, या 144 हो गया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। फिर हमने अगला जो चीज़ पढ़ी वो हमने HCF पढ़ा। HCF बहुत ही आसान है। HCF में याद रखो कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें हम ऐसे नंबर से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं कि वो सेम दोनों नंबर से आ जाए। HCF की शर्त ये है, अगर तुम एक साथ करो, अगर अलग अलग करोगे तो फिर 1 तक जाना पड़ता है तुम्हें, फिर उसमें तुम्हें पेयरिंग करनी पड़ती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आसान तरीका मैं यही कराता हूँ कि एक साथ ही दोनों को करो, लेकिन शर्त ये कि ऐसा नंबर तुम लो कि दोनों से वो डिवाइड हो, वरना फिर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और वहाँ पे छोड़ देना होता है जहाँ पे हमारे पास दोनों अलग अलग टेबल के नंबर आ जाते हैं, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सिंपल एक HCF बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। सेम प्रैक्टिस हमने यहाँ पे भी की है, सेम प्रैक्टिस ये भी की है हमने, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बारी LCM की, ठीक है। मैंने LCM तो मैं निकालने सीखा। LCM के लिए अब शर्त क्या होती है कि हम 1 तक जाना हो, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन करने का तरीका वही है, जैसे हम पीछे हम डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी शर्त नहीं है तुम्हारे पास कि तुम अगर 24, अगर ये कोई और नंबर होता, ठीक है, अगर यहाँ पे कह लो कि 9 होता और तुम यहाँ से 2 से कर रहे होते, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों करो, तुम 9 को एज इट इज उतार सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें जाना इसको 1 तक होता है, ठीक है, और फिर सबको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा क्या निकल के आ जाता है, LCM, ठीक है। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये हमने एक और सवाल यहाँ पे किया था, ठीक है, LCM और HCF का। बहुत ही देखो कितना छोटा सोल्यूशन बन रहा है, ताकि जब आप एक साथ कर लो, अगर आप अलग अलग करोगे तो बड़ा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक सवाल हमने ये भी किया था LCM HCF की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा जो था प्रैक्टिस ना हो, और थोड़ी सी जो क्वेश्चन से सिलेबस जी के हमने थोड़े थोड़े कर लिए थे, तो हमने पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो, ठीक है।